हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे फार्मास्यूटिक्स में आपने देखा था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड प्री इंडिपेंडेंस इरा। फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही थी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की एंड फार्माकोपिया। तो उसमें आपने देखा था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्री इंडिपेंडेंस इरा। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था कि कैसे द गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1840 एट पंजिम गोवा। तो कुछ चीज़ें आपने प्री इंडिपेंडेंस इरा में देखी थी। तो आज कुछ दो चार पॉइंट और देख लेते हैं। अगर बात करें कि डी फार्मा से पहले एक कोर्स और आया था इन 1869 में शायद, या फिर बात 1874 में एक कोर्स आया था प्री इंडिपेंडेंस इरा में। तो उसमें देखा गया था 1874 में, तो जिसमें आप वो कोर्स करके क्या कहलाते थे, केमिस्ट या ड्रगिस्ट। 2 ईयर की ये कोर्स होती थी। टू ईयर की ये कोर्स होती थी। 1874 में ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसमें आप करके केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बन सकते हैं, जो कि डिप्लोमा में होता था। सो आप देखें, हाँ, तो इसका बात कर रहे थे कि 1874 में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बनने के लिए 2 ईयर्स का कोर्स चलाया गया था, MMC जिसका नाम था। ये कोर्स हमारे अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो उनके द्वारा आप डिप्लोमा कोर्स होता था 2 ईयर की। अब तो इसको आगे नाम चल दे के डी फार्मा कर दिया गया है। पहले MMC इसका नाम हुआ करता था। अगर बात करें कि सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप एम फार्मा भी कर सकते हो। वो BHU में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये चीज़ें थी, आपने देखा था कुछ जो अब आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में, उसके बाद बात करेंगे फार्माकोपिया की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले जो फार्मेसी स्टार्ट हुई, डिप्लोमा इन फार्मेसी। बहुत से बच्चे फार्मेसी कर रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी कब स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड इन 1949 में ये स्टार्ट हुआ था। कौन सा इंस्टीट्यूट था? तो अगर बात करें इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें जलपाईगुड़ी थी, जो कि ये कहाँ पे थी? वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में, आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करें पीसीआई कब लागू हुआ था? स्टेबलाइज जो हुआ था आपका पीसीआई स्टेबलाइज इन 1949 में, जिसे आप बोलते हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
जिसे आप बोलते हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था इन 49 में। ये चीज़ें थी, आप लिख सकते हो ऐसे। अगर बात करें कुछ और चीज़ें, आपने नाम सुना होगा नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। अगर आपने सुना होगा, फोन मिल तो नहीं रहा, नाइपर की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले मोहाली में। यहाँ आप लिख सकते हो मोहाली, मोहाली में सबसे पहले नाइपर की स्टार्टिंग हुई थी। और अगर बात करें कि इसका फुल फॉर्म, तो इसका होता है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें थी कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे फार्माकोपिया की। अब हम बात करेंगे फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया क्या है? ऐसा आपने देख लिया। वैसे आज मैं वीडियो फार्माकोपिया पे ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ बातें छूट गई थी तो आपसे डिस्कस कर लिए। तो फार्माकोपिया क्या होता है? ये इसे आप एक बुक है, इसे आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, इट इज अ बुक। इट इज अ बुक। सभी कंट्री वालों के लिए अपना अलग अलग बुक है, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया इंडिया के लिए अलग है। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, सबका अपना अपना अलग है। बात करें लंदन फार्माकोपिया, सब कंट्री का अलग अलग अपना एक बुक होता है जिसमें अपना नाम दे दिया जाता है। हमारे इंडिया का जो है वो इंडिया फार्माकोपिया है, एक प्रकार का बुक है। इसमें इस्टेब्लिश हुआ था होता है ड्रग के बारे में, जो हमारे मार्केट में, हमारे लैब में, हमारे रिसर्च में जो नए नए न्यू न्यू ड्रग रिसर्च होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में डिस्कस रहता है। वो एक प्रकार का फार्माकोपिया है। तो इसमें हम बात करेंगे फार्मा। फार्मा मीन्स क्या होता है? फार्माकोन, फार्माकोपिया से ही लिया गया फार्माकोन। फार्माकोन, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, ड्रग और मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन। और ओपिया मीन्स होता है मेक। ओपिया मीन्स होता है मीन्स मेक, जो बना हुआ होता है, बनाया गया होता है। वो चीज़ें आप फार्माकोपिया में डिस्कस करोगे। तो ये एक प्रकार का प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन होता है, जो रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें आप नई नई मेडिसिन की, जिसे आप फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर आप वर्ड में मेरे सेंटेंस को सुने, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। फार्माकोपिया इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रग एंड थेराप्यूटिक सब्सटेंस with direction and method for preparation. Pharmacopoeia means a drug of standard applicable of drugs and their common dosage form and pharmaceutical aid published in a country under the authority of government. गवर्नमेंट के अंडर में ये पब्लिश्ड होता है फार्माकोपिया। एक टाइप ऑफ बुक है जिसमें आप प्रिपरेशन करते हो किस चीज़ की? ड्रग्स की। ऐसे आप टॉपिक बाय टॉपिक अपने ही वर्ड्स में लिख सकते हो फार्माकोपिया क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें ये एग्जाम्पल की, तो इसमें अगर एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हो ये ऐसे फार्माकोपिया में, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और भी यूएसपी फार्माकोपिया होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर बात करें आईपी, ईपी, यूएसपी, ये होता है इंडियन फार्माकोपिया, ये होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। कब स्टार्ट हुआ था आप भी लिख सकते हो। आईपी में लिख सकते हो कि ये 1955 में आया था।
बीपी में भी आप लिख सकते हो 1864, ये सबसे पहले आया था। यूएसपी में भी आप ऐसे लिख सकते हो कि कब कौन सा डेट में ये चीज़ें आई थी। अब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंडियन फार्माकोपिया की। आपको इंडियन फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है, अपने कंट्री का डिस्कस करना है तो आप सबसे पहले देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया। अगर मेरी वॉइस स्लो लग रही है तो आप ईयरफोन का भी यूज कर लें। अब हम बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया। अगर दिक्कत ना हो तो मैं इसको मिटा दूँ, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। इंडियन फार्मा इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया में आप लिख सकते हो इंडियन फार्माकोपिया एज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल एक प्रकार के डॉक्यूमेंट है और उसमें लिख सकते हो क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। बाई वे ऑफ कंट्रोलिंग ऑन दियर सेफ्टी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं इंडियन फार्माकोपिया। और इसमें लिख सकते हो आपकी, इसमें कई से एक्ट बने। कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, रूल्स आए जो कि 1945 में, ये चीज़ें पब्लिश हुई। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे कि इसमें डेवलपमेंट कैसे हुए, किस किस डेट में, तो अगर डेट की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जो चीज़ें एडिशन हुई थी जैसे कि आईपी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन आया फार्माकोपिया में वो 1955 में आया, जो सप्लीमेंट हुआ इन 1960 में। तो अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन की मतलब जो होता है कि न्यू ड्रग, जैसे कि हमारे मार्केट में जो न्यू ड्रग आए उनके बारे में लिखा गया, एडिशन किया गया, मतलब न्यू ड्रग आए इंडियन फार्माकोपिया में। और बात करें तो सेकेंड फार्माकोपिया में बहुत सी ड्रग आई थी 1955 में, तो वो एडिशन में एक एडिट किया जाता है। वो जो आपकी सप्लीमेंट होता है जो मार्केट में बढ़ावा दिया जाता है वो 1960 में दिया गया था। सेकेंड एडिशन की बात करें तो 1966 में आया था, जो कि ये भी सप्लीमेंट हुआ था 1975 में। ऐसे ऐसे एडिशन आते गए। आप देख रहे होंगे कि ये 6 साल बाद आया, ये नहीं सॉरी 5 और 6, ये 11 ईयर के बाद फिर एक आया। फिर ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे आप ट्रिक बना के नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फोर्थ एडिशन आया 1996 में, फिफ्थ में आया 2007 में, 6 आया 2010 में, 7 आया 2014 में, 8 आया 2018 में। तो ऐसे ऐसे एडिशन आए हमारे फार्माकोपिया में, एडिट होते होते गए, एडिशन होते गए न्यू ड्रग के लिए। तो आप देख सकते हैं फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री में तो आप सबसे पहले बात करोगे ये स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 1833 में, 1833 में, 1833 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो ये जितने भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, जो भी इनको एलोपैथिक, ये सब दवाइयाँ बाहर से ही आई हैं हमारे इंडिया में। और यहाँ की अगर दवाई की बात करें तो यहाँ की ड्रग्स जो हुआ करते थे वो हमारे लिए, हम डिपेंड रहते थे आयुर्वेदिक पे, हमारा उपचार आयुर्वेदिक के द्वारा ही होता था। सो ये थी हमारी कुछ जानकारी।
आपकी जो आपको मैंने प्रोवाइड किया। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी हम भी अपनी गलतियां दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। सो थैंक यू।